हेलो दोस्तों। तो सफर छोटा हो या बड़ा, सही डफल बैग आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा टाइप का डफल बैग आपके लिए सही रहेगा, कैसे चुने सही साइज का डफल बैग, कौन सा मटेरियल ज्यादा टिकाऊ है और कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा भरोसेमंद और ट्रेंडिंग है। तो चलिए जानते हैं वो डफल बैग जो आपके साथ चलता है, आपकी मेमोरीज को बनाता है। तो काफी बार जब भी आप ट्रैवल करते हो हार्ड बैग के साथ, तो प्लेन में हो या ट्रेन में हो या कार में हो, स्टफ करने में कभी कभी परेशानी हो जाती है अगर जगह की कमी हो तो क्या होता है कि हार्ड बैग के अंदर मटेरियल भी कम होगा तो भी एक्सटीरियर डायमेंशन तो सेम ही रहते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं, वो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ डफल बैग आपको सबसे अच्छा काम करके देता है, क्योंकि वो रहता है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल रहता है। जितना मटेरियल है उतना आप उसको दबा सकते हैं, या थोड़ा सा स्क्वीज करके आप अंदर भी उसको ठोस सकते हैं लिटरली। तो कार के डिक्की के अंदर अगर थोड़ा सा जगह हो तो डफल बैग आप दबा दबा के उसको बिठा सकते हो, हार्ड बैग नहीं। वैसे भी प्लेन में ऊपर की जो ओवरहेड बिन है उसके अंदर भी बहुत बार हम लोग डफल बैग का ज्यादा मटेरियल रहेगा तो भी उसको थोड़ा दबा दबा के अंदर डाल सकते हैं। सेम है ट्रेन का भी। ट्रेन के भी सीट के नीचे काफी छोटी जगह होती है, वहां भी आप डफल बैग स्टफ कर सकते हो। तो डफल बैग कई तरीके के आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्लासिक उसको बोलते हैं हैंड कैरी डफल बैग, वो तो थोड़ा सा पुराना किस्सा हो चुका है। अब आए हैं रोलिंग व्हील वाले डफल बैग, जो ज्यादा लोड भी लेते हैं, लाइट वेट भी रहते हैं, बिकॉज ट्रैवल में लाइट वेट ट्रैवल करना बहुत ही जरूरी होता है। आपको पता है कि प्लेन में हर चीज का वेट किया जाता है और उसके हिसाब से पैसा आपको पे करना पड़ता है। और तीसरा टाइप आता है कन्वर्टेबल बैकपैक, जो डफल बैग भी बनते हैं या हैवरसैक जैसे आप पहन भी सकते हैं। ये थोड़े कम पाए जाते हैं अपने यहाँ, लेकिन मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। वीडियो के आखिर में मैं जो डफल बैग यूज कर रहा हूँ इस तरीके का कन्वर्टेबल, ये मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है। अब डफल बैग सिर्फ अभी बैग नहीं रहा है, एक स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर बन गया है। उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक यूज किया जाता है, मजबूत जिपर्स रहते हैं, अलग शू कंपार्टमेंट रहता है, या गीले कपड़े जो रहते हैं आपके ट्रैवल में वो रखने के लिए बहुत ही अच्छी प्रोविजन की रहती है। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आखिर में वीडियो के, एक्चुअल डफल बैग में कहाँ होता है वो। तो ये अपने हार्ड बैग में नहीं होता है, गीले कपड़े आपको कोई प्लास्टिक में डाल के उसके अंदर डालने पड़ते हैं और उसका फिर स्मेल आ जाता है आपको। तो और वेट ज्यादा रहेगा तो आजकल तो उसको व्हील भी आ गई, ट्रॉली स्लीव भी आ गई है, तो वो भी एकदम अच्छी बात है। तो बात अभी लुक्स की नहीं रहे, कंफर्ट और कन्वीनियंस भी डफल बैग में ज्यादा होता है। मैं खुद एक डफल बैग यूज करता हूँ जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो डफल बैग अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि 1 लीटर से चालू होकर ऑलमोस्ट 60 लीटर्स तक वेरिएबल साइजेस रहते हैं। जैसे वो 35 लीटर 40 लीटर क्रॉस कर जाता है उसको व्हील्स भी आना चालू हो जाता है, और क्योंकि ज्यादा लोड रहता है तो व्हील रहना सही बात होती है। तो आप सोचिए आपको कितनी जगह चाहिए और क्या एग्जैक्टली पर्पज है, उसके हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर लेना। अब आते हैं कि सबसे पहले कौन सा कैपेसिटी आपको चाहिए। देखिए 20 से 35 लीटर्स तक का जो डफल बैग रहता है वो आपके डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपको जिम जाना है या ऑफिस जाना है, एकदम परफेक्ट है। 35 to 50 लीटर रहेगा तो एक वीकेंड ट्रिप के लिए, एक नाइट का स्टे है सपोज आपका, तो इसके लिए ये कैपेसिटी बहुत ही करेक्ट काम करेगी। और अगर आपका लॉन्ग ट्रिप है तो आपको 50 लीटर प्लस का लार्ज डफल बैग में जाना चाहिए। एक एरिस्टोक्रेट का डफल बैग में कई सालों से यूज कर रहा हूँ, जो मैं स्विट्जरलैंड में लेके गया था और काफी अच्छा उसका यूज हुआ था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मेरा रिकमेंडेशन में वो है जरूर। फिर मटेरियल बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्या है कि नायलॉन जो रहता है वो हल्का और सस्ता और टिकाऊ भी रहता है। तो नायलॉन के डफल बैग थोड़े से जो लाइट वेट रहते हैं उसमें आते हैं। फिर कैनवास के आते हैं जो थोड़े से अलग हटके रहते हैं, जैसे कि आप अगर रॉयल एनफील्ड चलाते हो तो कि हटके बंदा ही चला सकता है, वैसे कैनवास के डफल बैग कुछ अलग तरीके के लोग ही यूज करते हैं। थोड़े से हेवी रहते हैं, मिड रेंज में आते हैं ये। और सबसे भारी जो रहते हैं वो लेदर प्रीमियम और स्टाइलिश आते हैं। आपने एयरपोर्ट पे देखा रहेगा काफी सारे जो बिजनेसमैन है ऐसी टाइप के डफल बैग लेके घूमते हैं। उसका भी मैं एक रिकमेंडेशन जरूर आपको देने वाला हूँ, जो दिखने में तो एकदम प्रीमियम लगेगा बट प्राइस में एकदम सस्ता रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और फीचर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे मजबूत सिलाई हो, क्वालिटी के जीपर्स हो, और उसका जो हार्डवेयर है वो भी अच्छा मेटल का बना हुआ हो, ये आप जरूर देख लें। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हार्ड बैग रहेगा तो आपको कुछ भी अगर, जैसे कि पासपोर्ट है, आप हार्ड बैग के अंदर नहीं रख सकते, आपको एक छोटा सा हैंड बैग कैरी करना पड़ता है जिसके अंदर आप पासपोर्ट या जो चीजें जरूरी है वो लगती है, जैसे क्रेडिट कार्ड है वो सब रखे, या आपका मोबाइल भी रखे। बट डफल बैग में क्या है कि कंपार्टमेंट्स बहुत से अच्छे रहते हैं, तो जैसे कि अंदर के पॉकेट छोटे सामान के लिए रहते हैं, बाहर मोबाइल के लिए, पासपोर्ट के लिए पाउच रहते हैं, पॉकेट्स रहते हैं जो जिपर के साथ आते हैं, तो सेफ्टी भी बनी रहती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्टेबल, जैसे जूते या आपके गीले कपड़े हो तो उसके लिए एकदम सेपरेट कंपार्टमेंट रहता है। ये बहुत ही मुझे प्राइम इंपॉर्टेंट लगता है। इसके लिए मेरे साथ एक डफल बैग हमेशा रहता है लॉन्ग ट्रैवल में। अब और क्या चेक करना है, तो जैसे कि डफल बैग आपको पता है कि वो कंधे पे आप लेके जा सकते हैं या हाथ में उठा सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ऐसे हाथ से उठा सकते हैं या इसका एक स्ट्रैप रहता है। ओके, तो इस तरीके का, अभी इसमें वेट नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ है, और उसमें वेट होना चाहिए। तो इस तरीके का ट्रैक स्ट्रैप रहता है। तो आपको ये देखना है कि ये स्ट्रैप्स थोड़े से कंफर्टेबल है, ठीक है। और अगर आपका डफल बैग 50 लीटर से ज़्यादा है तो उसको व्हील्स जरूर होने चाहिए। अभी ये तो छोटा वाला है तो इसको व्हील्स नहीं है। और एयर ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो साइज का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जैसे 22 इंच बाय 14 इंच बाय 9 इंच का रहेगा तो जनरली सभी एयरलाइंस में चल जाता है, लेकिन आप कौन से एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से स्पेसिफिक चेक करना मत भूलना। तो अब आते हैं कि 3 रिकमेंडेशन है मेरे। जैसे अभी जिम या डेली यूज के लिए छोटा डफल बैग है तो मैं ये 3 कंपनियों के रेकमेंड कर रहा हूँ, और एक लास्ट में मैं दिखाने वाला हूँ जो कन्वर्टेबल बैकपैक है जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो पहले ये 3 देख लेते हैं। जैसे निविया बेसिक का जो पॉलिस्टर का डफल बैग है, तो आप देख लेंगे तो उसको ऑलमोस्ट 1000 एक महीने में उन्होंने लास्ट महीने में बेचा है। 11 लीटर वाला है, सबसे छोटा है, और ये 230 रुपीज में मात्र आपको मिल जाएगा। इसके 7000 से ज्यादा रिव्यूज है, बहुत अच्छी चीज है। दूसरा है गियर क्रॉस वाला, ये पॉलिस्टर का है, थोड़ा दिखने में रिच है। इसको जो कलर स्ट्रिप वगैरह दिया हुआ है और ड्यूअल कलर है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके 24,000 प्लस रिव्यूज है ऑनलाइन, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास आ जाता है, और ये 3000 लास्ट मंथ में बिके हुए हैं। उसके बाद में आता है स्पेसिफिकली लेडीज के लिए, तो उनको थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है, जैसे कि पिंक कलर पसंद होता है काफी लेडीज को। तो ये देखिए प्यूमा का एक पॉलिस्टर में आता है। ये तीनों भी पॉलिस्टर के डफल बैग में सजेस्ट कर रहा हूँ। ये भी 1000 से ज्यादा बिके, ये 500 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। सभी के रेटिंग 4 स्टार एंड अबव है, और आप देख सकते हैं सिंगल स्टार रेटिंग जो है ये 10% से नीचे है ऑलमोस्ट सभी के, वैसे ही मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद में आता है अगर आपको ओवरनाइट या वीकेंड ट्रिप करना है तो मीडियम साइज का 35 टू 50 लीटर का डफल बैग आपको लगेगा। सबसे पहला जाता है अपर केस का टोपो करके मॉडल है, बहुत ही जबरदस्त से चलता है। 2000 से ज्यादा बिकते हैं, और इसका प्राइस देखिए 750 रुपए से है, और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, और बहुत ही प्रीमियम लगता है ये बैग, इसके लिए ज्यादा बिका जाता है। उसके बाद में आपको प्रीमियम, जैसे मैंने बोला था लेदर जैसा लुक रहता है, फर जॉर्डन का लेदर करके एक मॉडल है। ये सिर्फ 750 रुपए के नीचे आपको मिल जाएगा, और देखिए कितना शानदार दिखता है ये। ऑलमोस्ट 4000 ये एक महीने में बिके। इसका रीजन आपको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि ये दिखता रिच है बहुत, और ये आप आराम से ऑफिस यूज के लिए भी लेके जा सकते हैं, तो इसके लिए ये काफी बिकता है। उसके बाद में आता है स्काईबैक का कार्डिफ करके मॉडल है। ये 800 प्लस बिके लास्ट मंथ में, और ये इसके ऑलमोस्ट 5500 रिव्यूज है, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 850 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट में आएंगे लॉन्ग ट्रिप के लिए लार्ज डफल बैग्स। तो पहले एम बडलर का ईपॉक करके है, ये नायलॉन में आता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार दिखता है, और इसका प्राइस मात्र 350 रुपीज के आसपास मिल जाता है आपको। ये इतने कम प्राइस में इतना अच्छा और इतना बड़ा विथ व्हील्स वाला डफल बैग मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल है। इसके लिए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4000 से ज्यादा बिक रहा है एक महीने में। उसके बाद में आता है एरिस्टोक्रेट वाला रूकी करके। ये मॉडल स्पेसिफिकली मैं कई सालों से यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टडी मॉडल है। लॉन्ग वीक ट्रिप के लिए मैं ये जरूर लेके जाता हूँ, जो मेरा हैंडबैग करके भी काम करता है। ये ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। एरिस्टोक्रेट इटसेल्फ इज अ ब्रांड, आपको पता है इसका क्वालिटी, जिपर क्वालिटी बहुत ही अच्छा, स्टडी है एकदम ये बैग। ओके, और उसके बाद में एक स्काईबैग्स का कार्डिफ करके एक मॉडल आता है। तो ये ऑलमोस्ट 56-57 लीटर का आता है, और ये ऑलमोस्ट 1500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। जो अरिस्टोक्रेट वाला मॉडल है वो मैं खुद यूज करता हूँ, तो मुझे काफी पसंद है मॉडल। सबसे आखिर में आता है, मैंने जो बोला था वीडियो के शुरू में कि जो कन्वर्टेबल करके रहता है वो मॉडल के बारे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये मैं खुद यूज करता हूँ। इसकी प्रोडक्ट लिंक भी मैं, इसके और सभी प्रोडक्ट के लिंक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको आसानी हो ढूंढने में। आपको चाहिए तो आप जस्ट क्लिक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के दोनों के लिंक मैं जनरली देता हूँ, किसी को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद हो वहां वो खरीद सकता है। अभी ये जो है ना, ये कन्वर्टेबल है। ये देखिए इसको स्ट्रैप्स दिए हैं। अगर आप स्ट्रैप्स यूज नहीं कर रहे हैं तो ये स्ट्रैप्स को निकाल के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इसका प्रोविजन दिया हुआ है, ये ध्यान में रखिए। तो ये है, आप बैकपैक जैसे यूज कर सकते हैं। इसको ऊपर भी ये देखिए एक स्ट्रैप है, तो आप इसको कंधे पे भी लगा सकते हैं, और इसको इस तरीके से वर्टिकल भी आप पकड़ सकते हैं या इसको हॉरिजॉन्टल भी पकड़ सकते हैं। दोनों साइड में इसको
इन्होंने ग्रिप दिया हुआ है। और जो मैं बता रहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है ना ये डफल बैग में, ये जो मुझे बहुत ही पसंद है, आप देखेंगे यहाँ बहुत ही बड़ा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इतना बड़ा कंपार्टमेंट है, ये शू कंपार्टमेंट है, तो इसके अंदर शू बैठ जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि आइसोलेशन हो जाता है, तो मेन कंपार्टमेंट के अंदर के जो कपड़े वगैरह है वो गंदे नहीं होते। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं जनरली ये जिम के लिए और एक वीकेंडर करके मैं जब भी अभी रिजॉर्ट के रिव्यूज़ के लिए वगैरह मैं जाता हूँ तो ये मैं डफल बैग जरूर यूज़ करता हूँ। तो दैट्स ऑल। ये काफ़ी सिंपल और छोटा सा रिव्यू रहा, मैंने मेरे रिकमेंडेशन भी दिए हुए हैं। तो आपको जो डफल बैग पसंद आया हो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और आपने वो क्यों सिलेक्ट किया वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आपके पास अगर ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।